नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं कृष्णा यूनिवर्सिटी। एक बेहतर और सफल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। सागर रोड छतर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज में हूं मनोज सोनी। आज हम वार्ड नंबर 2 में पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस से प्रत्याशी गोविंद तिवारी आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे गोविंद तिवारी की जीत को लेकर किस तरह की रणनीति बनाएंगी, क्या मुद्दे रहेंगे गोविंद तिवारी के, जिससे जनता उनके प्रति प्रभावित हो सके। गोविंद जी, किस तरीके की रणनीति बनाई है आपने जीत को लेकर? देखिए, ये वार्ड मेरा परिवार वार्ड है। इस वार्ड को मैंने अपने परिवार की तरह माना है शुरू से। और पिछले चुनाव में बहुत कम मतों से हम इस वार्ड से हारे थे। महिला सीट थी, हमारी पत्नी चुनाव लड़ रही थी। और उसके बाद लगातार हमने अपना एक सेवा ही धर्म का एक अपने मन में विचार हमारा था, शुरू से था। पहले भी हम करते थे, मगर पहले हम पूरा शहर लेवल और बड़े लेवल पे काम करते थे। तो जब हमें इतना अच्छा वोट मिला वार्ड से, इतना, तो हमें ये लगा कि यार वार्ड के लिए करना चाहिए। सब लोग अपने घर से स्टार्ट करते हैं, सब लोग अपने घर से काम शुरू करते हैं, तो क्यों ना हम अपने घर से स्टार्ट करें। तो लगातार हमें 5 वर्ष हो गए हैं। लगातार हम वार्ड में जो मुझसे बन सका बगैर पार्षद के पद के, और मैंने अपने आप को पार्षद उसी दिन मान लिया था जब हम 41 वोट से हारे थे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे वार्ड के लोग पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे वार्ड के लोग चाहते हैं। तो मैं लगातार सेवा में लगा रहा लोगों की। मुझसे जो बन पड़ा वो मैंने किया। पूरे लॉकडाउन में जितना मुझसे बना उतना मैंने किया। और लगातार मैं जैसे कि लॉकडाउन में हमारा जैसे पीछे पहाड़ी क्षेत्र हमारा आता है, तो गरीब तबके के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे खाना पहुँचाने का काम, पूरे वार्ड में सैनिटाइज़र का काम लगातार हमने किया। और वृद्धा पेंशन और गरीबों की राशन पर्चियाँ बनवाना, ये सारे काम मैंने किए हैं। और लगातार कहीं ना कहीं मैं सेवा ही धर्म का नारा लेकर के पूरे वार्ड में काम इस बार की क्या नई रणनीति है? पिछली बार गोविंद तिवारी जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उनकी आपकी धर्मपत्नी थी, 41 वोट से हारी थी। इस बार क्या रणनीति है कि जिससे जीत हासिल हो सके? देखिए, पूरे वार्ड में मैं एक एक गली, एक एक चौराहे पे, हर जगह मैं घूमा हूँ। मुझे पता है कि हमारे वार्ड में क्या समस्याएं हैं। हमारे वार्ड में लगभग 10 बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं। सभी कॉलोनियों में मैंने काम किया है, सभी जगह मैंने जाके काम किया है। हर कुलिया की अलग अलग, मतलब हर वार्ड की, हर मोहल्ले की मतलब अलग अलग समस्या है। चाहे वो डिपो कॉलोनी हो, गौतम नगर हो, पेप्टेक टाउन हो, रघुनंदन विहार कॉलोनी हो, सब जगह की अलग अलग समस्या है। चाहे वो विश्वनाथ कॉलोनी हो। ये चुनाव मैं अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहा हूँ। ये चुनाव हमें खुद हमारी वार्ड की जनता ही मुझे लड़ा रही है। मेरा ना लड़ने का कोई विचार था। मैंने जो काम किए हैं, मैंने ये सोच के काम नहीं किए थे कि मुझे चुनाव लड़ना है। वो हमारी राधा रानी की कृपा और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद कि वो सीट सामान्य सीट हो गई। और सामान्य सीट होने के बाद मुझे लगातार लोगों के फ़ोन आए। लोगों ने मुझसे कहा, गोविंद तुम चुनाव लड़ो। सबसे लास्ट 18 तारीख को मैंने फार्म जमा किया। ये चुनाव वार्ड की जनता लड़ रही है, वही हमें लड़ा रही है, वही लड़ रही है। उन्हीं का ये काम है, वही हमको जिताएंगे। अगर आप चुनाव जीतते हैं और भाजपा और आपकी टिकटें सहम आती हैं, कुछ कम बढ़ पड़ती हैं, जिस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त हुई थी, क्या उसी तरह आपकी भी खरीद फरोख्त ना हो जाए? इसके लिए क्या है? देखिए, जितने गद्दार थे वो चले गए, अब सिर्फ कांग्रेस में शेर बचे हैं। हमारे कांग्रेस परिवार का कोई व्यक्ति जाने वाला नहीं है। जितने गद्दार थे वो चले गए, अब कोई जाने वाला नहीं है, ना कोई जाएगा। आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? भाजपा से, या कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पे बहुत मजबूती से खड़े हुए हैं? देखो, टक्कर तो हमेशा भाजपा कांग्रेस की होती है, निर्दलियों की तो होती नहीं है। और निर्दलियों की जब होती है जब कोई बहुचर्चित चेहरा हो, अचानक कोई आ जाए वार्ड में, अचानक कोई तत्काल लड़ने को तैयार हो जाए, तो वही संख्या वही सब लोगों की है। चाहे वो भाजपा के प्रत्याशी हों, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हों। चुनाव के पहले ना तो वार्ड के लोगों ने उनके नाम सुने थे, न कभी उनका चेहरा देखा था। अचानक से वो उनको टिकट मिली, और वो भाजपा के ही उम्मीदवार हैं। जितने भी लोग जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, ये सब भाजपा के दावेदार थे। भाजपा को नुकसान होगा, आपको फायदा हो सकता है? बिल्कुल नुकसान होगा। ये जितने लोग भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो केक से लड़ रहे हों, चाहे वो कैमरा से लड़ रहे हों, चाहे वो अन्य उससे लड़ रहे हों, सारे लोगों ने भाजपा से टिकट मांगा था। अब टिकट तो सबको मिलेगी नहीं, टिकट तो एक को ही मिलेगी। तो टिकट किसी एक को मिलने के बाद ये सारे अपने आप बागी हो गए। तो मैं तो ये पूछता हूँ, कहाँ गई इनकी विचारधारा? बड़ी बातें करते हैं विचारधारा की, भाजपा एक विचारधारा है, भाजपा एक विचारधारा है, हम भाजपा के कट्टर व्यक्ति हैं। तो कहाँ गई वो विचारधारा? एक टिकट ना मिलने से सारी विचारधारा ध्वस्त हो गई। हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाजपा के अंदर, भाजपा के प्रत्याशियों के अंदर एक बहुत बड़ी मानसिकता है कि टिकट ले आओ भाजपा से और चुनाव जीत आओ।
उन्हें जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, ना जनता से कोई मतलब है। ऐसा ही पिछली बार हुआ था, पुष्पा चौरसिया पार्षद थी तो लोगों ने भाजपा को देख के वोट दिया था। आपका विधायक, आपका नगर पालिका अध्यक्ष, आपका शिवराज सिंह चौहान, आपके मुख्यमंत्री, आपका पीएम, उसके बाद आप नाली साफ नहीं करा पाए यार। अब इससे बड़ी विडम्बना की बात और क्या होगी? अरे शर्म आना चाहिए आप लोगों को। हमें तो ये लगता कि क्या मुँह लेके आप वार्ड में जाओगे और क्या मुँह लेके आप टिकट लोगों से वोट मांगोगे। आपका सत्ता, आपकी शासन सब कुछ होने के भाजपा बावजूद तो कह रही लेकिन हमने बहुत विकास किया पूर्व बार, जितनी रोड डली हैं वो रोडें हमने डलवाई हैं। भाजपा को शासन ही नहीं, भाजपा ने तो कुछ किया, कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं है। अभी 2 दिन पहले पानी बरसा था, आप मुझे अपना नंबर दो, मैं आपको कॉल करके बताऊंगा, भैया आके देख लो, रोड नाली में तब्दील हो गई। आप हमारे साथ भागीरथ कॉलोनी चलो, भागीरथ कॉलोनी 10 से 15 साल पुरानी कॉलोनी है, आप चल के देखिए, थोड़ा सा पानी गिर जाता है तो वहाँ पे लोग निकल नहीं पाते। ये गौतम नगर कॉलोनी 30 साल पुरानी कॉलोनी है, सामने मैं आपको दिखाता हूँ, रोड नहीं पड़ा, नालियाँ फूटी पड़ी, बगल में एक बहुत बड़ा नाला है, गौतम नगर के एरिया में अपन खड़े हैं, इतना बड़ा नाला है कि लोगों के घर में पानी भर जाता है। ये विकास है? आप वार्ड के लोगों को, मैं अपनी बात अपने मुँह से नहीं बोलता, आप वार्ड में जाओ, लोग बाग आपको बता देंगे कि ये वार्ड का विकास किया है कि ये खुद का विकास किया है। आवास के नाम पे 20,000 40,000 की जो लोगों को टोपी पहनाई है वो अपना विकास किया है, वार्ड का विकास नहीं किया। वार्ड का विकास तो दिख रहा है, आप लोगों से जाके पूछ लिए कितना विकास किया है। तो मतलब ये माना जाए कि जो भाजपा के बागी हैं, जो भाजपा ने वार्डों में काम नहीं किया, उसका फायदा आपको होगा? बिल्कुल होगा। जब आपका, देखिए जनता समझ चुकी है। एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता ने कहा था कि यदि भाजपा का पट्टा हम कुत्ते के गले में बांध देंगे तो कुत्ता चुनाव जीत जाएगा। तो ये क्या है? ये तो अहंकार है ना, ये आपका अहंकार बढ़ चढ़ के बोल रहा है। जनता इसका जवाब देगी, जनता इसका जवाब देगी। अहंकार तो रावण का नहीं रहा, आपका अहंकार कहाँ से रहेगा जब आपके अंदर एक ही चीज़ है भाई, आप जो है, आपको करना धरना कुछ है नहीं, सिंबल ले आओ बीजेपी का, चुनाव जीत जाओ। जनता समझ चुकी है। पिछली बार लगातार वार्ड में भाजपा के प्रत्याशी रहे, बराबर पार्षद भाजपा के जीत के आए और वार्ड की इतनी दुर्दशा हो गई कि जाके देखने को बनता है। आपकी क्या नई रणनीति रहेगी? क्योंकि कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, सरकार भाजपा की है, अगर आप जीतते तो फिर कैसे काम कराएंगे? देखिए, नगर पालिका में सरकार का कोई मतलब नहीं होता। एक बहुत पुरानी बुंदेलखंड में कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती। ये बहुत पुरानी कहावत है, वही कहावत नगर पालिका में है। जब तक आप नगर पालिका में चिल्लाओगे नहीं, लड़ोगे नहीं, बोलोगे नहीं, अड़ोगे नहीं, आपकी कोई नहीं सुनेगा। नगर पालिका में सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। ये बहुत बड़ी अफवाह फैलाई जाती है। हमारे विशाल पार्षद 10 साल से जीत रहे, क्यों जीत रहे? उन्होंने काम कराया इसलिए वो जीत रहे। अब नगर पालिका में न कांग्रेस न भाजपा, वहाँ पे कोई काम नहीं होता। आप वार्ड के मोहल्ला के नेता हो, आपने, जनता ने आपको चुन के वहाँ पहुँचाया है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने वार्ड की समस्याओं को वहाँ नगर पालिका में जाके बोलें और अपने वार्ड के लिए वहाँ के जाके लड़ें। आप एक मौन साध रहे, जितने भी पार्षद रहे, एक मौन साध वाले पार्षद रहे। वो अध्यक्ष महोदय को ऐसी पार्षद चाहिए थी कि भाई मौन साध रहे, चुपचाप रहो, जहाँ साइन कराए वहाँ साइन कर दो, जो कुछ कहें वो कर दो, ऐसी रहे। उन्हें ये नहीं पढ़ा होगा किसी प्रस्ताव में आज तक कि ये प्रस्ताव आखिर किस चीज़ का है, हम काहे पे साइन कर रहे हैं। क्योंकि महीने में लिफाफा पहुंचता था पार्षद जी के घर पे 10,000 रुपये का, इसी बात का पहुंचता था कि आप तो साइन कर दो। उन्हें जनता की समस्याओं से भैया कोई लेना देना नहीं। उनको ये मालूम है कि मोदी जी काम कर रहे हैं, तो ये मोदी जी का चुनाव नहीं है, ये वार्ड का चुनाव है। यहाँ राहुल गांधी नाली साफ कराने नहीं आएंगे, ना ये मोदी जी यहाँ नाली साफ कराने आएंगे। यहाँ आपको साफ करना पड़ेगा। जनता आपको वोट दे रही है, विश्वास के साथ आपको वोट दे रही है, आपको उनका जवाब देना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो ये थे गोविंद तिवारी, जो कांग्रेस से हैं। काफ़ी तीखे सवालों का इन्होंने जवाब दिया है। गोविंद तिवारी का कहना है कि चुनाव हारे थे लेकिन हिम्मत अभी भी नहीं हारे और डट कर मुकाबला करेंगे, इस बार जीत उन्हीं की होगी। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यूज़ साधना न्यूज़। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देता है विश्व स्तरीय शिक्षा, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज का वादा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, स्मार्ट क्लासरूम, एनरिच्ड लाइब्रेरी, एडवांस प्रैक्टिकल लैब्स, सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट,
इसके साथ ही हमने कई शासन एमके ग्रुप लाया है आपके लिए ओकाया बैटरी से चलने वाला स्कूटर। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाला स्कूटर अब आपके शहर छतरपुर में भी मिलेगा। एमके ग्रुप ने छतरपुर शहर के लोगों को एक नई सौगात दी है। बैटरी से चलने वाले इस स्कूटर पर 11 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने इस पर भरोसा किया है। बैंक फाइनेंस की सुविधा, शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। ओकाया एक इंडिया का नंबर 1 और जाना पहचाना ब्रांड है, जो कि बहुत पुराना ब्रांड है। और अब ओकाया ने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मार्केट में लॉन्च किए हैं, जो कि आपकी लिथियम बैटरीज में आते हैं। ओकाया की खुद की लिथियम बैटरीज में आते हैं, जो आपको 1 टाइम चार्ज करने पे आपको 70 किलोमीटर का एवरेज देंगे। और इनकी बैटरी की भी आपकी वारंटी 3 साल की रहती है। मतलब इसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जैसे कि इसकी बैटरी हो गई, इसका चार्जर हुआ, और इसके सस्पेंशन हुए, मोटर हुआ, कंट्रोलर हुआ, इन सब चीज़ों की आपको 3 साल की वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से। मतलब 3 साल तक, जैसे अदर कंपनीज में आप देखेंगे तो वो इनकी ये कंडीशन रहती है कि आप 1 साल के अंदर आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी 1 साल में। तो उनकी बैटरी भी कम से कम 15 से 17 हज़ार की आती है। तो आपको 1 साल में बैटरी चेंज करने का या आपको कोई भी सर्विसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल की कंपनी आपको वारंटी दे रही है। जो भी आपकी सर्विसिंग होगी या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो यही आपकी सॉल्व की जाएगी। और इसकी स्पीड देखी जाए तो 40 किलोमीटर है। इसमें 1 टाइम, मतलब अगर आपकी 0% बैटरी है तो उसको 0 से 100% चार्ज करने में आपको ये सिर्फ 1.5 यूनिट का लाइट लेती है बस। बाइक की देखिए यहाँ पे 2 मॉडल्स हैं, एक क्लासिक है इसका और दूसरा फ्रीडम है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें। एमके कार डेकोरेशन के बगल में नौगांव रोड छतरपुर। संपर्क करें 8602 541 490। ताज़ा इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।